ओके, किस क्लास को यूज करेंगे हम रीड करने के लिए? फाइल रीडर। फाइल रीडर किस क्लास में आएगी? फाइल रीडर, वो फाइल रीडर किस पैकेज में आती है? फाइल रीडर आती है java.io पैकेज में। और अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या करती है, वो एक क्लास को इनहेरिट करती है जिसका नाम क्या है? इनपुट स्ट्रीम रीडर। java.io फाइल रीडर आ गई। फाइल रीडर ये इनहेरिट किसे कर रही है? इनपुट स्ट्रीम रीडर। और इनपुट स्ट्रीम रीडर की जो पेरेंट क्लास होती है वो होती है रीडर। तो अगर हम इसे की हम देखें, इनपुट स्ट्रीम रीडर, आ गई। इनपुट स्ट्रीम रीडर की जो पेरेंट है वो क्या है? रीडर। तो अब यहाँ पर अगर तुम सही तरह से देखो तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ये मिलेगा कि ये जो फाइल रीडर क्लास है ये इनपुट स्ट्रीम रीडर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, और रीडर की प्रॉपर्टी को अगर ये इनहेरिट कर रही थी तो ये क्या है? फाइल रीडर इनडायरेक्टली इनहेरिट कर रही है। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने जैसे कि एक फाइल ले ली, फाइल हमने ली ट्यूटोरियल में पाइथन, और इसी के अंदर हमने ले लिया कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, अब जैसे कि ये फाइल है, ओके, इसे हम पहले तो कॉपी कर लेते हैं और अपने डी ड्राइव में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसका हम, ये टेक्स्ट फाइल है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था इसमें ये क्या कर देंगे, हम लिख देंगे चेक डॉट txt। फाइल है, और हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे फाइल रीडर। फाइल रीडर ये किस पैकेज का दिखा रहा है? java.io। एंटर करेंगे तो ऊपर एक पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। हो गया ऊपर इंपोर्ट, माई रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। और इसमें हमने क्या पास कर दिया? इसमें हमने फाइल पास कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। जब भी हम इसका क्या करेंगे, हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे या इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमेशा ये एक्सेप्शन आएगी। ये क्या है? ये चेक्ड एक्सेप्शन है। अगर तुम इसका कंस्ट्रक्टर देखोगे तो वो क्या कर रहा होगा? फाइल रीडर का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या कर रहा होगा? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करा रहा होगा। हम देखते हैं, फाइल रीडर का है जो क्या कर रहा है? फाइल ले रहा है, एज पैरामीटर वो थ्रो क्या करा रहा है? java.io फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस तरह से बेटा क्या है, प्रोग्रामिंग हमें इस तरह से करनी होती है, ना कि रट के। कॉन्सेप्ट को अगर तुम समझोगे तो तुम्हें सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे और चीज़ें भी इजीली हो जाएंगी। हमने वो कर दिया, फाइल रीडर माई रीडर। बस इसे क्या करो, इसे इस ब्लॉक के हम बाहर लिखेंगे। क्योंकि अगर इस ब्लॉक के अंदर इसे डिक्लेयर करते तो इसका स्कोप कहाँ होता है? इसी ब्लॉक के अंदर होता। अगर इस ब्लॉक के अंदर होता तो हम इसी ब्लॉक के अंदर कोड लिख देते। हम क्या करेंगे, इस कोड से बाहर लिखेंगे माई रीडर डॉट
रीड। ये किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो करा रहा है? आईओ एक्सेप्शन। या तो यहाँ पर थ्रो लगा दो, और नहीं तो फिर क्या करो, इसे भी ट्राई कैच में हम इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए माई रीडर डॉट रीड और यहाँ पर आके सराउंड विद ट्राई कैच। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 ट्राई कैच ब्लॉक हो गए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये माई रीडर डॉट रीड को यहाँ से उठा के हम इसी में लिख देंगे। और ये जो कैच है ये किससे रिलेट करेगा, ये ऊपर वाले ट्राई से रिलेट कर लेगा। इतने में कोई डाउट? नो सर। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रन कराएंगे। हाँ, इसे हमने क्या करा दिया, इसे हम ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग, और प्रिंट करा दो क्या, इंटीजर वैल्यू। एटी टू, ये 82 वैल्यू है, ये क्या है, ये लास्ट में आती है। ओके। यहाँ पर अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें,
चलो एक काम करते हैं, हम एक सिंपल इसमें बनाते हैं पहले एक एरे। किस टाइप का, क्योंकि हमें रीड करने क्या कैरेक्टर। और हम क्या करते हैं, माई रीडर डॉट रीड। बाद में हम क्या कर रहे हैं, फाइल रीडर को क्लोज करा दे रहे हैं। ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसे क्लोज करना ही पड़ेगा। अभी कितना आ रहा है, रिएक्ट जेएस टॉपिक और रिएक्ट नेटिव। क्यों, क्योंकि ये जो हमने एरे इनिशियलाइज करा था, केवल कितना था, हमने 1000 तक लिया था। अगर हमने इसे 10,000 तक ले लिया तो जितने भी 10,000 तक करेक्टर रहेंगे उतने ये रीड कर लेगा। अब बढ़ गया कि नहीं, फाइल आ गई पूरी रीड होके। आर्यन, यस सर। मनु ये समझ में आया प्रोग्राम? नो सर। हम्म, हेलो। यस सर। समझ में नहीं आया? नहीं। देखो सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, जो भी हम रीड करेंगे उसे कहीं ना कहीं हमें प्लेस कराना पड़ेगा, या फिर क्या करें, हमें उसे रखना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक एरे ले लिया। हमने एक एरे को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा, हमने उसी तरह से जो फाइल रीडर थी हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। सबसे पहले तो जो फाइल थी, जैसे कि कल हमने रीड करी थी फाइल, उस तरह से फाइल रीड करी। और फिर हमने क्या करा, फाइल रीडर के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा और उसमें क्या पास कर दी, वो फाइल। ये फाइल रीडर माई रीडर इज इक्वल टू नल इसलिए बाहर लिखा है, क्योंकि अगर हम इनसाइड लिख रहे हैं और हमें बाहर ऐसे यूज़ करना पड़ता तो फिर वो यूज़ नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो क्या यूज़ होता है, विद इन द स्कोप। अब हमने क्या करा, हमने माई रीडर से, मतलब ये जो फाइल रीडर था, इससे रीड करा और उसे किस में डाल दिया, एरे में। यानी कि एरे हमारा इनिशियलाइज हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कराते जा रहे हैं साथ के साथ एरे भी, जो एरे में हमें मिल रहा है। तो उस केस में हमें सारी की सारी वैल्यू मिलती गई। ठीक है, हमने एक ही बार में सारा का सारा एरे प्रिंट करा दिया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन किसका है, प्रिंट स्ट्रीम का। तो यहाँ पे हमें जो प्रिंट एल एन मिलेगा, उसमें क्या पास कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट भी पास कर रहे हैं, या फिर हम क्या पास कर रहे हैं, एक एरे किसका, कैरेक्टर का कर रहे हैं यहाँ पर। यस। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरे है ये बेसिकली क्या है, ये एक एरे है किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। तो हम प्रिंट करा सकते हैं। ओके,
क्या करा उसने, प्रिंट। चलो हम थोड़ा क्या 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 क्लोज। क्लोज, जब भी हमने रीडर को ओपन करा है तो हम उसे क्लोज तो कराएंगे ना। अगर क्लोज नहीं कराएंगे तो कोई और एप्लीकेशन या फिर उसी मॉड्यूल का कोई और उसी एप्लीकेशन का कोई और मॉड्यूल क्या कर रहा होगा, उसे यूज कर रहा होगा, तो उस केस में अगर वो बिजी आएगा ऑब्जेक्ट तो फिर क्या होगा, एरर आ जाएगी। चलो हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सिंपल तरीके से लेके चलते हैं। अब ये ट्राई कैच वाला समझ में आ गया, अब हम क्या करते हैं, ट्राई कैच के बिना बनाते हैं। ठीक है, फाइल हमने डिक्लेयर कर दी और यहाँ पे एक लगाया फाइल रीडर, माय रीडर इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, और यहाँ पे क्या करा दिया हमने, फाइल को अभी जो फाइल रीडर है ये क्या करेगा, ये एक्सेप्शन रेज करेगा। तो एक तो तरीका ये था जब हमने क्या यूज करा था, ट्राई कैच, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, मेथड सिग्नेचर में एक्सेप्शन ऐड कर दे रहे हैं। तो सिग्नेचर में ऐड हो गई एक्सेप्शन। अब हम क्या करेंगे, माई रीडर डॉट रीड, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, और ये क्या है, एक एक इंडेक्स को पढ़ता है। तो हमने क्या करा, एक डिफाइन करते हैं इंटीजर इंडेक्स या फिर इंटीजर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, और हमने करा वाइल जो अगर बोला जाए माई रीडर डॉट रीड, ये क्या रिटर्न करता है, कुछ ना कुछ वैल्यू। तो उसे हमने किस में डाल दिया, उसे हमने डाल दिया इंडेक्स इज इक्वल टू, और ये वैल्यू इंडेक्स वैल्यू ये अगर इक्वल नहीं है किसके, -1, एरे का इंडेक्स कहाँ तक जाता है, 0 तक जाता है ना, और 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद आता है -1 आता है। तो इसलिए अगर एरे जो भी हमने रीड करा है ये -1 इंडेक्स तक पहुंच रहा है, ये वहां तक नहीं पहुंच रहा, तब तक क्या करो, प्रिंट करा दो। तो क्या करो, प्रिंट करा दो। क्या, जो पर्टिकुलर हमारी इंडेक्स वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पर एक्सेप्शन ये थ्रो कराएगा, तो हमने यहाँ पर भी क्या करा, मेथड सिग्नेचर में ऐड कर दी, आ गई आई एक्सेप्शन। अब तुम कहोगे सर ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन फिर ये क्यों हट गई जब आई एक्सेप्शन आ रही है। तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये क्या है, ये चाइल्ड है किसकी, आई एक्सेप्शन की, हट गई। जैसे कि मैंने तुम्हें वहाँ पे भी पढ़ाया था कि अगर एक्सेप्शन क्लास है तो कोई और क्लास अगर हम लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। अभी जावा डॉट लैंग डॉट, तो जावा डॉट आईओ डॉट सॉरी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसकी पेरेंट कौन सी है, कौन सी है पेरेंट, आईओ एक्सेप्शन। तो इसलिए वो वाली हट गई, और अब हमने क्या करा, ये रीड करा दिया। और जब सब कुछ रीड हो जाए तो फिर क्या करना है हमें, माई रीडर डॉट क्लोज,
वैसे तो जब हम इसे क्लोज नहीं लगाते तो जेवीएम ऑलरेडी क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, लेकिन तब भी फॉर बेटर एग्जीक्यूशन एंड फॉर बेटर फंक्शनैलिटी हमें क्या करना चाहिए, हमें एक एक कोड लिखना चाहिए। हम इसे रन कराएंगे और इस केस में क्या होगा, इसमें हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। ये देखो आ रही है, कितनी सारी आ गई वैल्यू पूरी फाइल की। यहाँ पे इसने क्या करा है, रिटर्न करा है इंटीजर वैल्यू। तो ये जो भी हमने इंटीजर वैल्यू ली उसे हमने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, किसमें, कैरेक्टर में। सॉरी, तो अगर आप रन कराएंगे तो फिर क्या होगा, वो सारी की सारी वैल्यू रीड हो जाएगी। ये आ गया, ये देखो। ये इसलिए ये इस तरह से इसलिए आ रही है क्योंकि हमने प्रिंट एलन लगाया है। हम क्या करेंगे, केवल प्रिंट लगाएंगे और तब इसे रन कराएंगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम रीड हो जाएगा। आ गया, पूरी फाइल आ गई कि नहीं आई, ये समझ में आया? हेलो, Yes, sir. ये सर इतना स्लो स्लो Yes, बोलते sir. हो। आर्यन, Yes, sir. तो अब तुम फाइल को रीड कर लोगे, किसी भी फाइल को। अभी हमने टेक्स्ट फाइल, Yes, sir. मोना तुम बेटा, Yes, sir. अच्छा। अब मान लो तुमने क्या करा, तुम्हारे पास एक फाइल है और हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी, फाइल टेक्स्ट फाइल, किसकी, टेस्ट या फिर टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, इसका नाम क्या रखा है। अभी इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है, No, नहीं। sir. तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक और फाइल क्रिएट करेंगे। हमने दे दिया रीड फाइल, इस फाइल को हमें रीड करना है और इस फाइल को हमें राइट करना है। किसे, टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, एक फाइल से दूसरी फाइल में। रीडर में तो हमने क्या दे दिया, रीडर में हमने रीड फाइल दे दिया। उसी तरह से एक क्लास और यूज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइल राइटर। माय राइटर, और इसमें क्या पास कर दिया, राइट फाइल। अब जब भी हमें ये वैल्यू मिलती जा रही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उसे, जो हमारा माय राइटर है उसमें हम राइट कर देंगे। और ये किस तरह का पैरामीटर मांग रहा है, ये सी मांग रहा है ना, क्यों, किस टाइप का। हमने क्या करा, इसे रन करा दिया। यहाँ पर आओ, ठीक है, नहीं राइट हुआ। माय राइटर डॉट क्लोज, आ गया। Yes, sir. क्योंकि हमने उसे क्लोज नहीं करा था, उसकी फंक्शनैलिटी पूरी तरह से एंड नहीं हुई।
तो समझ में आ गया कि ये क्लोज वगैरह क्यों लगाते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो तुम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो और किसी भी फाइल को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और किसी भी फाइल का मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा कॉपी कर सकते हो। ठीक है मनु, इसमें कोई क्वेश्चन है? No, sir. मोना? No, sir. अच्छा, चलो हमने फाइल का पढ़ा। अभी हम क्या करते हैं, आज हम एक इनपुट के ऊपर वर्क करते हैं, क्लास हेलो, और इसमें हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी तक जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे सी में प्रोग्राम होते थे, तो पहले तो हम प्रिंट करना सीखते थे, उसके बाद यूज़र से इनपुट लेते थे, और इस पूरी जावा में हमने इतने सारे प्रोग्राम करे हमने, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि हम इनपुट, हमें किस तरह से इनपुट लेना चाहिए यूज़र से। तो उसके लिए आज हम एक क्लास यूज़ करेंगे, स्कैनर। ठीक है, कौन सी क्लास? स्कैनर। स्कैनर किस पैकेज से आई है? जावा डॉट यूटिल। हमने इसका दे दिया एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हमने पास कर दिया सिस्टम डॉट इन। अब हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ भी लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर योर स्ट्रिंग टू प्रिंट। हमने मैसेज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट को अगर करा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट इंट आ रहा है और नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट इंट क्या कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और जो नेक्स्ट है वो क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग। String. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंटर, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग str, और हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println you have entered the string। कौन सी स्ट्रिंग? str। इसे रन करा दो। एंटर योर स्ट्रिंग टू प्रिंट। हमने क्या लिखा, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, कॉमा, आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यू हैव एंटर्ड द स्ट्रिंग, क्या, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वेलकम और हेलो कहाँ से आ रहा है? जो हम लिख रहे हैं, अच्छा, ये आपने इनपुट दिया है। हम करेंगे नेक्स्ट लाइन,
इसमें पूरी लाइन प्रिंट होगी लाइन रीड करने के लिए। नेक्स्ट मैंने गलत लिख दिया था। हमने क्या करा, रन करा, रन करने के बाद ये पूछ रहा है ना एंटर योर स्ट्रिंग टू प्रिंट। हमने लिख दिया हेलो मनु हाउ आर यू। क्या आ गया, क्या आ गया, हेलो मनु हाउ आर यू। तो हमने इस तरह से इनपुट ले लिया किससे, यूजर से। ओके, तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम फाइल रीडर का लगा के किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो, किसी भी फाइल को राइट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एक फाइल की दूसरे फाइल में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर स्कैनर इसी तरह से चलाते हैं, एंटर योर फाइल नेम टू क्रिएट, ओके, और हमने ये क्या करा, नेक्स्ट लाइन कर दिया। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी और इस स्ट्रिंग को हम किसे पास करेंगे, फाइल, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, और इसमें क्या पास कर दिया, str कर दिया। और हमने क्या करा, फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल। ये करेगा, ये एक्सेप्शन रेज करेगा, तो रन कर दिया, रन कर दिया तो यहाँ पे आ गया एंटर योर फाइल नेम टू क्रिएट, और हमने यहाँ पे डाल दिया यशवीर, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट में यशवीर सिंह नाम से एक फाइल बन गई, बनी कि नहीं। क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नहीं मालूम है किस तरह की फाइल है। एंटर योर फाइल नेम टू क्रिएट, हमने डाल दिया क्या, यशवीर डॉट डॉक, एंटर कर दिया तो बन गई यशवीर डॉट डॉक। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइल भी ये रीड नहीं करता। अगर हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लोकेशन देंगे या फिर ड्राइव दे देंगे, जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पे दे दिया एंटर ड्राइव नेम, हमने इसे दे दिया ड्राइव। देन एंटर योर फाइल नेम, तो हमने क्या दे दिया, इसे दे दिया हमने फाइल, और हमने एक और चीज़ दे दी, एंटर योर फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, और इसका हमने दे दिया ext। तो जब भी हम फाइल क्रिएट करेंगे तो हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या होता है, ड्राइव, ड्राइव के बाद हम क्या करेंगे, ड्राइव के बाद कोलन होता है, और कोलन के बाद डबल स्लैश, डबल स्लैश के बाद फिर क्या आता है, वो पर्टिकुलर फाइल का नाम, और फाइल के नाम के बाद आता है डॉट, और उसके बाद क्या आता है, एक्सटेंशन। और यहाँ पर फाइल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फाइल हमने ऑलरेडी दी है, तो फिर हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया माई फाइल, और माई फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल। अब इसे हम क्या करेंगे, रन कराएंगे,
तो हम क्या ड्राइव देंगे, ये डी ड्राइव है तो हमने ड्राइव नेम दे दिया डी, एंटर। फाइल नेम हमने दे दिया मनु, और हमने एक्सटेंशन दे दिया क्या, MP4। तो ट्यूटोरियल डी में जाके देखो manu.mp4 क्रिएट हो गई, ठीक है। यस सर। अच्छा लगा ये वाला प्रोग्राम आर्यन? यस सर। यस सर। मनु, यस सर। तो इस तरह से तुमने जो भी इससे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करें, सम का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, किसी भी तरह से जो भी करे हुए हैं, जहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़ती थी कि यूजर से इनपुट लेना है, तो क्या करोगे, यूजर से इनपुट ले लोगे। एक चीज और है कि जैसे ये नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन क्या करता है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू यूज करनी है, जैसे हमने स्कैनर तो क्रिएट करी थी, तुमने यहाँ पे देखा है सिस्टम आउट डॉट println, और तुमने देखा एंटर टू नंबर्स टू सम, ठीक है। और तुमने क्या करा, SC डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे अगर तुम इंटीजर ले लोगी तो ये क्या करेगा, इंटीजर दे देगा। और इसे तुमने क्या करा, इंटीजर फर्स्ट वैल्यू, और एक और करा इंटीजर सेकंड वैल्यू, और प्रिंट करा दिया फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। रन करा दो, तो डिबग पे क्लिक हो गया। हमने दे दिया 12 एंड दे दिया 13, आंसर क्या गया 25, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रही थी, इंटीजर वैल्यू। लेकिन अगर हमें फ्लोट देनी होती तो क्या नेक्स्ट फ्लोट आ रहा है, आ रहा है। इसी तरह से क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टर लेना है तो नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है, क्या नेक्स्ट कैरेक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा। जब भी इस तरह के अगर हमें यूज़ करना पड़ता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिंपल जो SC डॉट नेक्स्ट लाइन, इससे हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे कि जो भी चीज़ उसने लिखी है। अब तुमने लिख दिया एंटर टू कैरेक्टर टू कॉन्केटेनेट, या फिर 3 दे देते। तो सबसे पहले SC डॉट नेक्स्ट लाइन, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग, इस हमने दे दिया फर्स्ट, और हमने एक कैर डिक्लेयर करा, कैर C1 इज इक्वल टू जो हमारा फर्स्ट है डॉट, इसमें अगर हम कैर लेंगे तो यहाँ से हमें या तो ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम एक रैपर क्लास यूज करेंगे, कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर डॉट इसमें पार्स वाला भी नहीं आता, पार्स कैरेक्टर, कैरेक्टर में पार्स मेथड नहीं है, इसलिए हम इसे तो रहने देते हैं। जैसे इंटीजर अगर हमें लेना होता है तो नेक्स्ट लाइन हम ले देते, स्ट्रिंग ले ली और एंटर,
और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग फर्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इंटीजर दे दिया, इंटीजर फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट, और इसमें हम क्या पास कर देते हैं, स्ट्रिंग। तो ये जो मैंने ये स्टेटमेंट यूज करा है, ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इंटीजर में। उसी तरह से हमने क्या करा, हमने सेकंड ले लिया, और हमने क्या करा, हमने सेकंड वैल्यू प्रिंट करा दिया, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या, हमने लिखा 14 और 3, तो क्या आ गया 28। ट्वेंटी एट इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कराया, परसेंट हमने सेकंड को नहीं कराया, हमने फर्स्ट को ही कराया, तो 14 और 14 को उसने 28 कर दिया है। इसे रन करा दो, अब लिखो 14 एंड 3, क्या आ गया 17। ये समझ में आया? मुझे बस जो मुझे पढ़ाना था वो ये पढ़ाना था, इंटीजर डॉट पारसेंट की कभी भी हमें स्ट्रिंग अगर कुछ भी मिले तो हमें उसे रिस्पेक्टिव इंटीजर या फिर कोई भी वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करते हैं, रेबर क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पार्सिंग कराते हैं किसके साथ, वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग की जो भी हम पार्स टाइप का मेथड यूज़ करेंगे उसके साथ। इतना क्लियर है? अब तुम बोलोगे यस सर सर। के करेक्टर के साथ, तो हमने जैसे लिया था तो हम यहीं पे दे रहे हैं 2 करेक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर डॉट पारसेंट, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक तरह की इंटीजर वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, कैरेक्टर। हमने कैरेक्टर C1 ले लिया, और ये कंप्लीट, इसको हमने क्या कर लिया, हमने इस कंप्लीट को कर लिया टाइप कास्ट। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने ये दे दिया क्या, कैर C2 इज इक्वल टू, और हमने क्या करा, इन दोनों C1 और C2 को कर दिया कॉन्केटिनेट। तो 2 करेक्टर इनपुट करा दो, करा दिया W, ओ सॉरी, या फिर चलो इस पर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है, मुझे भी एक जगह जाना है। ओके, हेलो, Okay, sir. यस Okay. सर।